नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल विचार वृद्धि पर। श्री शिवाय दोस्तों, 14 फरवरी 2024 बसंत पंचमी की रात सोने से पहले 5 दीपक का यह उपाय करेगा आपको धनवान। यह एक अद्भुत उपाय है। इस पवित्र मौके पर माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से ही नहीं, बल्कि आपके जीवन में धन की वृद्धि होगी और आप करोड़पति बन जाएंगे। आपका घर खुशियों से भर जाएगा और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। इस दिन आपकी पूजा और साधना क्रिया का विशेष है, क्योंकि शास्त्र लिखा है कि बसंत पंचमी के दिन माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करती है और उनकी से ही भक्तों पर अद्भुत आशीर्वाद बरसता है। आप वेद पुराण के अनुसार एक दीपक को बसंत पंचमी की रात रखें और उस प्राचीन उपाय को अपनाएं, तो शीघ्र ही आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हासिल होगा। इस छोटे से उपाय को करने के बाद आपके जीवन में धन की वर्षा होगी और आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता मिलेगी। आपके जीवन में धन में वृद्धि होगी और आप सभी कार्यों में समृद्धि हासिल करेंगे। इस बसंत पंचमी के दिन उपाय से न केवल आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी और कष्ट दूर होंगे, बल्कि आपके जीवन में नए रूप से समृद्धि और सफलता का सफर शुरू होगा। धन का आगमन होने से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आप दिन रात कमाई करेंगे। इस उपाय के अलावा इस जरूरी दिन को ध्यान से बिताएं और माता लक्ष्मी पूजा अथवा ध्यान में रहें। बसंत पंचमी का यह विशेष दिन आपके जीवन में नए और समृद्धि की ओर पहुंचने का एक अद्वितीय अवसर है। धन और समृद्धि के साथ साथ इस दिन को आप आत्मा के साथ मेल करने और अपने आत्म विकास में समर्थ बनने का भी एक अद्वितीय अवसर मान सकते हैं। इस पवित्र दिन को सत्य, न्याय और दया के साथ गुजारने से आपका मानवीय और आध्यात्मिक विकास होगा। बसंत पंचमी के इस जरूरी अवसर को सही रूप से मनाकर आप न शीर्ष से केवल धनी बनेंगे, बल्कि आप मन संतुलित, खुशहाल और आत्मनिर्भर बनाएंगे। ये दिन आपके जीवन को सार्थकता और की ओर सकता है और नए सपनों की ऊंचाइयों तक आपका मार्ग प्रकाशित कर सकता है। बसंत पंचमी के इस शानदार मौके पर धरती पर भगवान विष्णु के एक अद्वितीय अवतार भगवान धन्वंतारी का उत्सव भी होता है। इस अवतार की पूजा करने से आपको रोग मुक्ति, आरोग्य और दीर्घायु कठिनाई का सामना की शक्ति मिलती है। इस वृत्तियों में सफलता हासिल करने के लिए भी बसंत पंचमी का जरूरी रोल होता है। यह आपको व्यापार और कर्म क्षेत्र में उन्नति की ओर प्रेरित कर सकता है और आप अपने स्थानीय समुदाय में भी सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। बसंत पंचमी के अद्वितीय माहौल में आप अपनी आत्मा को समर्थ, नीतिनिष्ठ और साहस बना सकते हैं। ये समय है प्रधान और सुधारों के लिए, और अपने समर्थन माध्यम से अपने प्राकृतिक गुणों को खोज सकते हैं। सारी शक्ति, समृद्धि और आत्मविकास के साथ इस बसंत पंचमी को एक सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और आर्थिक रूप से समृद्धि और सफलता का नया आरंभ बनाएं। बसंत पंचमी पर कई दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। ऐसे में इन 2 जगहों पर चुपचाप 2 दीपक जलाकर छोड़ दें। इससे मृत्युदंड, पितृदोष, महाकाल, सर्पदोष, नजर दोष, शनि, राहु सब कुछ होगा खत्म। किस्मत चार चांद, महालक्ष्मी दौड़ी चली आएंगी, कंगाल भी होंगे। धनी दोष तो आज हम आपको बताएंगे। दीपक जलाने के इतने ज्यादा फायदे आपको अपने जीवन में मिलते हैं और किस तरह आपको दीपक जलाना चाहिए, कौन सी दिशा में, जिससे आप बहुत ज्यादा तरक्की हासिल कर सकें और अपने जीवन में सभी बाधाओं को खत्म कर सकें। सबसे पहली बात तो आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि अपने घर के मंदिर में रोजा आपको जलाना चाहिए। कभी भी ऐसा चाहिए कि आपने दीपक ना जलाया हो, क्योंकि घर के रोजाना दीपक जलाना बहुत ही जरूरी होता है। इसी से आपके घर से सभी नेगेटिव एनर्जी बाहर निकलती है। अगर आप कोई भी दीपक नहीं जलाते हैं घर के मंदिर में या फिर अपने घर में शाम के समय, तो इससे आपके घर का वातावरण बहुत ज्यादा नेगेटिव तो होता ही है। आपके घर की परेशानी भी बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगती है। घर का जो होता है उसे बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। इसकी वजह से डिप्रेशन और टेंशन में घर का मुखिया पहुंच जाता है। शाम का हिंदू धर्म में ज्यादा जरूरी समझा जाता है, और जो लोग शाम के समय कभी भी घी का दीपक या फिर तेल का दीपक अपने घर में नहीं जलाते हैं, तो उनके घर में हमेशा ही मुसीबत बनी रहती है। मतलब कि एक मुसीबत से निकलते हैं तो दूसरी मुसीबत में उससे पहले ही फंस जाते हैं, और हमेशा ही धन की समस्या, परेशानियां बढ़ती रहती हैं।
उनके जो बच्चे वह भी उनके खिलाफ होने लगते हैं, उनका कहना बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। इसी तरह घर का माहौल ही दुखपूर्ण होने लगता है। काफी लोग इन चीजों को मानते भी हैं, परंतु जानते हुए भी उपाय नहीं कर पाते हैं और भूल जाते हैं। उन्हें इन चीजों से होने वाले नुकसान के बारे में पता नहीं होता है। इसीलिए रोजाना आपको एक घी का दीपक या फिर तेल का दीपक जलाना बहुत ही जरूरी होता। आप नहीं जला सकते तो कोई और व्यक्ति भी आपके घर में दीपक जला सकता है, परंतु रोजाना दीपक जलाना बहुत ही होता है। इसी से आपकी सब नेगेटिव एनर्जी आपके घर से हमेशा बाहर रहती है। दोस्त, और शाम का समय ऐसा होता है जिस समय नकारात्मक ऊर्जाएं बहुत ही ज्यादा प्रबल होती है और आपके घर में प्रवेश कर जाती है। ऐसे में अगर आप घर में या घर के मंदिर में दीपक नहीं जलाते हैं तो नेगेटिव एनर्जी बहुत ही ज्यादा परेशान करती है। आपके सब आम बिगाड़ने लगती है। सूरज डूब जाता है, उसी समय ये नेगेटिव बहुत ही ज्यादा प्रबल हो जाती है। उसी समय मुंह हाथ पैर धोकर दीपक जलाना चाहिए। अगर आप खुद नहीं कर सकते हैं तो कोई और व्यक्ति भी आपके लिए ऐसा कर सकता है। दोस्त, अब जिस घर में बहुत सारे लोग बीमार रहते हैं या फिर बीमारी कभी भी ठीक नहीं होती है, तो यह भी एक संकेत होता है कि आपके घर में बहुत ही ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा है जो परेशानियों को, बीमारियों को, मुसीबतों को बहुत ही ज्यादा बढ़ा रही है। सभी चीजों करने के लिए आपको अपने घर में जब सूरज ढल जाता है तो उस समय घी दीपक या फिर सरसों के तेल का या फिर तेल के तेल का दीपक भी पूर्व दिशा में आप जला सकते हैं। परंतु रोजाना इन चीजों को करना बहुत ही जरूरी है, तभी आपको इसके लाभ मिल पाते हैं। अगर आपके घर में धन से जुड़ी, नौकरी, व्यवसाय से जुड़ी हुई कोई भी समस्याएं हैं, अगर ऐसी समस्याएं बहुत ही होती हैं तो अपने घर के उत्तर दिशा में रोजाना ही घी का दीपक जलाना चाहिए। इसे एक भी दिन मिस ना करें। अगर आप रोजाना में घी का दीपक जलाते हैं तो इससे आपकी धन से जुड़ी हुई समस्याएं खत्म हो जाती हैं। जिन लोगों को नौकरी नहीं मिलती है तो उनको भी नौकरी मिलने लग जाती है। और अगर वही व्यक्ति जिसको परेशानी है और वही अगर रोज जलाता है तो इससे मिलने वाले फायदे और भी ज्यादा हो जाते हैं। शाम के घी का दीपक या फिर तेल का दीपक जलाना बहुत ही जरूरी होता है। आप कभी भी इन चीजों को नजरअंदाज ना किया करें, क्योंकि इन्हीं से मेन परेशानियां होती हैं और आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जो भी घी का दीपक आप जलाते हैं उससे जो निकलने वाली ऊर्जाएं होती हैं वह आपके घर में जब फैलती है तो इससे घर का माहौल एकदम से सुखमय बनने लगता है, पॉजिटिव होने लगता है। घर के सभी लोग शांति से रहने हैं। इसी तरह से जो तेल का दीपक होता है यह भी जब जलता है तो इससे आपके आसपास जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वह खत्म है, क्योंकि इनको निकलने वाली जो ऊर्जाएं होती हैं, धुआं होता है, वो नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकालता है और आपके आसपास की एनर्जी को पॉजिटिव बनाता है। ये बहुत ही जरूरी चीजें हैं। शाम के समय कभी भी आप इन चीजों को कभी मिस ना किया ना करें, तभी आप अपने जीवन में सफलता पा सकते हैं और आपकी जितनी भी मनोकामनाएं हैं वो भी पूरी होती है। दोस्तों, हम अपने घर के पूजा पाठ करते हैं और मूर्ति आदि रखते हैं। दोस्त, मूर्ति का क्या, वो होता आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। जिस घर के पूजा घर में एक साथ ये दो मूर्तियां होती हैं वहां पर बनता राजयोग और दुनिया आपके कदमों में आ जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि आपको सर्व सुख हासिल हो जाता है, जिसकी आपने कल्पना की है, जिसकी आपने कामना मांगी है। दोस्त, घर के पूजा घर में हम पूजा करते हैं, पूजा पाठ कर हैं और पूजा पाठ के माध्यम से कुछ चीजें देखने और मनाने आदि का प्रयत्न करते हैं ताकि हमें उस पूजा फल हासिल हो जाए और हम उसी अनुरूप घर के अंदर मूर्ति लगवा है ताकि हम उन देवी देवताओं का सुंदर मुख देख सके और उनका आशीर्वाद हासिल कर सके। परंतु दोस्तों, अगर हम अपने घर के पूजा घर में इन मूर्तियों के अन्य मूर्तियां वो भी रखते हैं तो तौर पर हमारी किस्मत बदल जाती है और देखते ही देखते हमारे जीवन की सारी कंगाली समाप्त होने लगती है। दोस्तों, बात करते हैं उन मूर्तियों के बारे में कि आखिर कौन सी दो मूर्तियां एक साथ में आपको रखनी चाहिए ताकि उसका सच्चा सर्व सुख आपको हासिल हो सके। सब पहले हम किसी मूर्ति की बात करें तो दोस्तों, अगर आप श्री कृष्ण के भक्त हैं और बाल गोपाल मूर्ति रखते हैं
तब आपको भगवान कृष्णा के साथ माता रानी राधा जी की मूर्ति भी आपको जरूर रखनी चाहिए दोस्त, या कृष्णा की। अगर आपके घर में तस्वीर है तो उसके साथ राधा जी की भी तस्वीर संयुक्त जोड़ के रूप में आपको लेकर आनी चाहिए। दोस्तों, यह प्रेम और एकता की एक ऐसी अनोखी मिसाल है कि जिस घर इन दोनों की तस्वीरें होती हैं तो समझ लीजिए उस घर के अंदर भी तरह का ग्रह क्लैश नहीं होता है। दोस्त और पति पत्नी परिवारजनों के बीच परस्पर प्रेम रहता है और घर में धन धान्य में अपने आप ही वृद्धि होती है। इसीलिए जरूरी समझा गया है। अगर आप भी इन मूर्तियों को रखते हैं तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में अपने आप ही फायदा हासिल हो जाएगा। दोस्तों, कई लोग अपने घर में माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो सोचते हैं कि भगवान विष्णु की भी पूजा करें या ना करें, या फिर उनकी मूर्ति साथ में रखें या ना रखें। तो हमेशा भगवान श्री विष्णु जी और लक्ष्मी की पूजा आपको एक साथ करनी चाहिए। दोस्त, देवाधिदेव महादेव भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी तीनों देवताओं सर्वशक्तिमान देवता समझा गया है और त्रिदेव में भगवान विष्णु जी को पूजा जाता है। तो अगर आप अपने घर की पूजा घर में लक्ष्मी नारायण जी की संयुक्त रूप में पूजा करते हैं, निश्चित तौर पर आपके घर में दिन दुगनी रात चौगुनी वृद्धि देखने मिलती है। दोस्त, तो इसीलिए आप विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी जी की पूजा करें। अगर माता लक्ष्मी की अकेली तस्वीर है तो आपको उनके बाएं तरफ भगवान श्री गणेश, भगवान श्री कुंवर जी की मूर्तियां तस्वीर अपने घर के मेज जरूर लगानी चाहिए। अगर आप माता लक्ष्मी जी के बाएं तरफ भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति लगाते हैं या तस्वीर लगाते हैं तो आप निश्चित तौर पर लाभ हासिल होता है और देखते ही देखते जीवन के अंदर की कंगाली समाप्त होने लगती है। और धन हासिल के लिए आपको गणेश जी की संयुक्त रूप से पूजा चाहिए। समझा जाता है माता लक्ष्मी धन देती है तो भगवान श्री वृद्ध सिद्धि का भंडार और वृद्धि का विकास करते हैं। इसी वजह पूजा बहुत जरूरी मानी गई है। दोस्त, तो कई लोग पूछते हैं कि अपने घर में हनुमान जी की तस्वीर या मूर्ति रखें या ना रखें, या उनकी पूजा करें या ना करें। दोस्तों, आपको निश्चित तौर पर हनुमान जी की अन्य देवी देवताओं के साथ में भी आप मूर्ति या तस्वीर रख सकते हैं। किसी की दो राय नहीं है कि आपके ऊपर हनुमान जी क्रोधित होंगे या नहीं होंगे। दोस्त, इसके अलावा आप प्रभु श्री रामा की तस्वीर भी अपने घर की रखते हैं तो आप हनुमान जी की तस्वीर रखें या ना रखें, हनुमान जी के निमित्त किसी भी तरह की पूजा या पाठ करना हो तो बहू श्री रामा से कहें। भगवान श्री रामा के प्रिय भक्त हनुमान जी हैं और निश्चित तौर पर आपको उतना ही आशीर्वाद हासिल होता है जितना कि आपको हनुमान जी की मूर्तियां का पूजन करने से होता है। या फिर आप क्या करें, श्री राम दरबार की घर में लेकर आए और श्री रमा दरबार की तस्वीर का पूजन करें, या उनकी मूर्ति या उनके किसी तरह की कोई चीज आपके पास है तो आप उनका पूजन करें। इसमें सारे देवी देवता आपको हासिल हो जाता है। हनुमान जी से लेकर माता सीता, भगवान श्री राम और अन्य देवी देवताओं का भी आशीर्वाद आपको हासिल हो जाता है। तो निश्चित तौर पर अपने घर के पूजा घर में साथ आप यह तस्वीर रख सकते हैं। आपके जीवन में राजयोग हासिल हो जाती है। दोस्त, इसी तरह आप अपने घर के पूजा घर में या किसी अन्य स्थान पर अगर कोई तस्वीर रखना चाहते हैं और उसे अपने घर में लाभ हासिल करना चाहते तो अपने घर में या पूजा घर में आपको निश्चित तौर पर त्रिदेव की तस्वीरें या मूर्ति एक ही स्थान पर लाकर जरूर रखनी चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों की संयुक्त रूप से इनकी एक साथ अपने घर के मंदिर में या अपने घर में कहीं लाकर रख देनी चाहिए। समझा जाता है कि इन तीनों के एक साथ दर्शन करने मात्र से हमारे बड़े से बड़े विघ्न और बड़े से बड़े कष्ट ऐसे ही समाप्त हो जाते हैं। इसी वजह इन तीनों साथ में तस्वीर या मूर्ति लाकर आपको पूजा जरूर करनी चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं कि कुछ ऐसी तस्वीरें होती हैं या ऐसी मूर्तियां होती हैं जिनको आपको अपने घर के पूजा घर में स्थान ही नहीं देना चाहिए। अगर आपने तस्वीर या मूर्ति को अपने घर के पूजा घर में दिया है तो समझ लीजिए कि आपको कंगाली का सामना करना पड़ेगा, फिर देवी देवताओं के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। दोस्त, एक बात बता दें कि मैं कभी भी विषम संख्या में गणेश जी की मूर्तियां ना रखें, जैसे कि 1, 3 या 5 ऐसे रखना अशुभ समझा जाता है। 2 मूर्तियों को एक साथ रखना शुभ समझा गया है। अगर आप सिर्फ गणेश जी की मूर्ति रखते हैं तो इसके अलावा किसी भी तरह की मूर्ति आपको नहीं रखनी चाहिए। दोस्त, और इन्हें स्थापित करते ध्यान दें
कि जी चेहरा पैसा घर के मुख्य दरवाजे की तरफ होना चाहिए, ताकि आपको अच्छे और सच्चे धन लाभ की हासिल हो। और इस घर अंगूठे से बड़े आकार का शिवलिंग आपको भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। हमेशा एक छोटा सा शिवलिंग रखें, और इससे ज्यादा शिवलिंग आपको नहीं रखना चाहिए। दोस्त, वैसे तो आपको अपने घर में शिवलिंग रखना ही नहीं चाहिए। उसके बाद भी अगर आप रखते हैं तो अंगूठे के आकार से बड़ा शिवलिंग आप नहीं रखना चाहिए, आप छोटा रख दें। ध्यान रखिए कि एक से ज्यादा शिवलिंग आपको भूल कर भी नहीं रखने हैं। अगर आप रखते हैं तो शिवलिंग के ऊपर आपको तुलसी भूलकर भी अर्पित नहीं करना चाहिए। अगर आपने शिवलिंग रख लिया है और उस पर तुलसी अर्पण कर दी है तो देवी देवताओं के क्रोध का आपको सामना करना पड़ेगा। दोस्त, मंदिर में हमेशा अगर आप हनुमान जी की तस्वीर रखना चाहते हैं, आप हनुमान जी के अनन्य भक्त हैं, तो बैठे हुए की मूर्ति ही रखें। बजरंग बली, रुद्र भगवान शिव के अवतार हैं, उनकी भी शिवलिंग ही रखें। साथ जो पति पत्नी होते हैं, वैवाहिक आपने नया स्टार्ट किया है, तो हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर अपने कमरे में, अपने बेडरूम में आपको भूल कर भी नहीं रखनी चाहिए। अन्यथा आपको आपके जीवन में कई तरह के दोषों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, हनुमान जी ब्रह्मचारी है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, और राधा कृष्ण की अगर आप जैसे अपने शयन कक्ष में सोते हैं और वह आपके के सामने की तरफ रखी है कि जैसे कि आप उठे और आपको उठते ही पहले उनके दर्शन हो जाए, तो समझ लीजिए कि आपका जीवन मालामाल होने वाला है। किसी भी तरह का कोई धुआं, धन की चिंता आपके जीवन में नहीं रहेगी। दोस्त, इसी तरह अगर माता दुर्गा की तस्वीर आप अपने घर में लेकर आना चाहते हैं और चाहते हैं कि माता दुर्गा की तस्वीर के माध्यम से आप अपने जीवन में समृद्ध, तो दोस्तों भूल कर भी आपको माता दुर्गा की अवस्था की तस्वीर, जैसे कि या फिर महिषासुरा का वध करते हुए या क्रोधित अवस्था में माता लक्ष्मी की माता की तस्वीर लाकर आपको उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, हमेशा शांत और सुंदर मुख वाली तस्वीर ही अपने घर के अंदर लाकर पूजा करनी चाहिए। बहुत ही शुभ और मंगलकारी समझा जाता है। दोस्त, इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप अपने घर में मूर्तियां रखते हैं तो आपको भूल कर भी टूटे हुए हैं चावल नहीं चढ़ाने चाहिए। आप हल्दी में को पीला करके ही वह चावल चढ़ाएं, परंतु टूटे हुए चावल आपको भूल कर भी माता लक्ष्मी को या अपने घर में देवी देवता को नहीं चढ़ाने चाहिए। तो उस तरह इस बात का भी ध्यान रखें कि अपने घर के मृत परिजनों या पूर्वजों को मंदिर में स्थापित ना करें। ऐसा करना अशुभ समझा जाता है, और अगर आप ऐसा लगातार कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपके परिवार के ऊपर दोष लग सकता और पितरों का भी दोष लग सकता है। पूजा एक अलग की जाती है, घर के मंदिर में उनको स्थापित नहीं किया जाता है। दोस्त, तो इसी तरह भगवान भैरव की तस्वीर या भगवान शियानी देव की राहु केतु इस तरह की अपने घर में ही नहीं लेनी चाहिए। प्रतीकात्मक रूप से आप घर के पानी रखने के स्थान पर उनकी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि इनकी साधना तंत्र मंत्र और विशेष महत्व द्वारा की जाती है। घर के अंदर आप इनकी पूजा पाठ आप नहीं कर सकते। इनकी पूजा में अगर किसी तरह की रह जाती है तो उनको बहुत ज्यादा क्रोध आ जाता है। इनके क्रोध का आपको सामना करना पड़ता है। इसी वजह से आपको इस तरह की या मूर्तियां अपने घर के अंदर नहीं रखना चाहिए। और जो पहले हमने आपको बताया, उस तरह की तस्वीर तो निश्चित तौर पर आप रखकर अपने जीवन में फायदा हासिल कर सकते हैं। के माध्यम से 4 लौंग का वह चमत्कारी उपाय बताने जा रहे हैं जो आपके फूटी किस्मत को चमका सकती है। इस ससर का हर मानव यही चाहता है कि उसे माता की प्राप्ति हो और माता लक्ष्मी जी उसके घर पर हमेशा वास करें। परंतु माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न कैसे करना है, उसके बारे में अधिकतर लोग नहीं जानते कहा जाता है। जिस किसी मानव के ऊपर भगवान विष्णु जी की कृपा होती है तो उस मानव को माता लक्ष्मी जी की भी कृपा हासिल होती है। ऐसे में अगर आप बुधवार के दिन लौंग का वह उपाय कर लेते हैं जो हमारे धर्म शास्त्रों में, तो भगवान और माता लक्ष्मी जी की वह कृपा हासिल होगी, जिसके बाद आपके जीवन से गरीबी, दरिद्रता, कष्ट, परेशानी खत्म हो जाएगी। दोस्तों, आज के इस भाग दौड़ जिंदगी में हर मानव पर्याप्त मात्रा में धन का समझा चाहता है ताकि वह अपने परिवार को हर तरह की खुशियां दे सके। परंतु हमारे भारत में केवल 22% ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है।
बाकी बचे हुए 78% लोगों से 20% लोग उपाय करके अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल लेते हैं। बाकी जितने भी लोग होते हैं वह अपने जीवन में निराशा का शिकार हो जाते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको निराशा का शिकार ना होना पड़े तो बुधवार के दिन लौंग का वह उपाय कर लीजिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं। और अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो यकीन मानिए भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके जीवन, आपके केतु अच्छे हो जाएंगे और आप जो भी काम करेंगे उस काम में आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्ति होगी। साथ ही साथ इसी उपाय से माता लक्ष्मी जी की वह कृपा मिलेगी जिसके बाद आपके जीवन में धन की वर्षा होने लगेगी और आप तेज गति से उन्नति करेंगे। इसीलिए अगर आप भी इस चमत्कारी उपाय के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए, ध्यान से रहिए ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रोजाना ऐसे ही ज्ञानवर्धक और जरूरी जानकारी मिलती रहे। साथ ही साथ पूरी श्रद्धा और विश्वास से कमेंट बॉक्स में जय भगवान विष्णु, जय माता लक्ष्मी लिख दीजिए। आइए अब जान लेते हैं कि आपको के दिन कौन कौन से उपाय करने हैं। सबसे पहला उपाय है कर्ज मुक्ति और धन प्राप्ति का महा उपाय। अगर आप धन से संबंधित समस्याओं से परेशान हैं, आपके जीवन में धन आने के सारे मार्ग बंद हो चुके हैं या फिर आप कर्ज की परेशानी से परेशान हैं तो इस सरल से उपाय को कर लीजिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आपको करना क्या है, ध्यान से सुन जाएं। आपको 2 साबुत लौंग लेना है और दीपक लेना है। दीपक लेने के बाद उस दीपक में 4 बाती और शुद्ध देसी घी डालना है। इतना करने के बाद आपको रात्रि के समय अपने पूजा घर में माता लक्ष्मी जी के कला चित्र के सामने बैठना है और सबसे पहले 4 बत्ती वाले दीपक को जलाना है। दीपक जलाने के बाद उसमें आपको 1 लौंग डालना है। 1 लौंग डालने के बाद दूसरी लौंग को माता जी और भगवान विष्णु जी के चरणों के बीच में रख देना है। माता लक्ष्मी जी के 20 मंत्र ओम का जाप कम से कम 108 बार करना है और अपनी सारी मनोकामना बोलनी है। इतना करने के बाद आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के चरणों में रखे लौंग को लाल कपड़े या पेपर में रखकर उसे मौली धागे से बांध देना है और अपने बेडरूम में रख देना है। अगर आप इसको कर लेते हैं तो माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में चल रही धन से संबंधित सारी परेशानी खत्म हो जाएगी और आपको कर से भी मिल जाएगी। दूसरा उपाय है भगवान विष्णु जी की कृपा हासिल करने का महा उपाय। अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो आपके जीवन में आपके राहु केतु अच्छे हो जाएंगे और आप अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा उन्नति करेंगे। तो आपको क्या करना है, ध्यान सुन लीजिए। आपको बुधवार के दिन संध्या 5:30 बजे के बाद किसी भी समय नहा धोकर अपने नजदीकी पीपल पेड़ के पास जाना है। परंतु पीपल पेड़ के पास से पहले आपको एक घी का दीपक और 5 लौंग लेकर जाना है और सबसे पहले पीपल पेड़ के पास दीपक जलाना है और उस दीपक में 1 लौंग डाल देना है। 1 लौंग डालने के बाद जो 4 लौंग बचेंगे उन्हें पूर्व दिशा में फेंक देना और पीपल पेड़ की 3 बार परिक्रमा करनी है। परंतु परिक्रमा करते समय आपको भगवान विष्णु जी के 20 मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना है। अगर आप बड़े बुधवार के दिन इतना कर लेते हैं तो भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में चल रही तमाम तरह की समस्याओं से आपको मुक्त मिल जाएगी। आपके राहु केतु अच्छे हो जाएंगे और आप जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से फायदा ही फायदा होगा। तीसरा और अंतिम उपाय एक ऐसा उपाय है जिसे अगर आप कर लेते हैं तो आपके जीवन में धन, दौलत, सुख, समृद्धि की आपको प्राप्ति होगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ध्यान से सुन। आपको बुधवार के दिन रात को सोने से पहले 1 लाल कपड़ा लेना है और उस कपड़े में 1 मुट्ठी चावल, 3 काली मिर्च, 2 लौंग, 2 इलायची और 1 रुपए का 1 सिक्का रखना है। उसे मौली धागे से बांध देना है। फिर आपको उस कपड़े को ले जाकर झाड़ू के नीचे रख देना है और अगले दिन यानी बुधवार के दिन 9 बजे के बाद उस कपड़े को उठाकर अपने धन रखने वाले स्थान में या अलमारी में रख है। इस उपाय को करने के बाद माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन का आगमन चारों दिशाओं से होने लगेगा और जो धन आएगा वह धन टिकने भी लगेगा।
इसीलिए बुधवार के दिन उपायों को जरूर कीजिए। इससे आपकी फूटी किस्मत चमक जाएगी। अगर आपके संतान की शिक्षा में कोई बाधा आ रही है तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। संतान की शिक्षा में कोई बाधा आ रही है तो आप चाहिए कि आप संतान के माथे पर, अपने बच्चे के माथे पर अगर आप हल्दी का टीका लगाते हैं तो आपको बहुत ही शुभ फल हासिल होगा। बहुत ही शीघ्र बच्चे का मन पढ़ाई में लगेगा, एकाग्र होने लगेगा। गुरु अच्छा होगा तो शिक्षा में मन लगेगा। शिक्षा में जो भी बाधा आ रही है वो दूर होगी। इस तरह से इन उपायों को आप करें, चित ही आपके जीवन में सफलता आती है। तो दोस्तों, मैं समग्र ज्ञान अपने चैनल के माध्यम अच्छे से अच्छे, सरल से सरल उपाय बताने की प्रयास करता हूँ। मेरा एक ही मकसद है, समाज में लोगों का भला करूं, जनहित एवं जन कल्याण करूं। दोस्तों, अगर हमारे वीडियो से आपको थोड़ी बहुत सीख मिली है तो इस वीडियो को अपने तक सीमित मत रखिएगा। हो सकता है आपके एक शेयर किसी की जिंदगी को बर्बाद होने से बचा लें, तो जनहित एवं जन कल्याण के लिए जरूर शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से पूरे विश्वास के साथ जय शनि जरूर लिखना। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से शीघ्र मिल जाएगी। आपको मुक्ति केवल आपके जीवन में होगी। धन की वर्षा बल्कि खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी, क्योंकि इस दिन की गई पूजा, व्रत, साधना और से एक व्यक्ति को साक्षात उसके पितरों का, भगवान विष्णु जी का, भगवान भोलेनाथ का साक्षात आशीर्वाद, वरदान एक साथ समझा होता है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन मनुष्य को मौन रहते हुए गंगा, यमुना या अन्य पवित्र नदियों, जलाशय अथवा कुंड में स्नान करना चाहिए। मुनि शब्द से ही मौनी की उत्पत्ति हुई है। समझा जाता है कि इस दिन मौन रहकर व्रत करने वाले व्यक्ति को मुनि पद की समझाए होती है। बसंत पंचमी 14 फरवरी को है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन सृष्टि के संचालक मनु का जन्म हुआ था, इसलिए भी इसे बसंत पंचमी कहा जाता है। दोस्तों, 9 फरवरी 2024 को पड़ने वाली बसंत पंचमी तिथि के बारे में हिंदू पंचांग के अनुसार बताया जा रहा है कि इस दिन कुल 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें महालक्ष्मी योग, इंद्र योग, ब्रह्म योग, सतलज योग जैसे 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। और पूरे 1 और 2 वर्षों बाद एक ऐसी बसंत पंचमी का समय आया है जिसमें 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। दोस्तों, बसंत पंचमी तिथि के बारे में बताया जाता है कि इस दिन की गई पूजा से आपको भगवान भोलेनाथ का वह आशीर्वाद मिलता है जिसके बाद आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाता है। दूसरी तरफ बसंत पंचमी भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद समझा करने का सबसे अच्छा मौका समझा जाता है। इसी के दूसरी तरफ शास्त्रों में लिखा हुआ है कि इस बसंत पंचमी पर माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसती है। और दोस्तों, यदि आप इस 9 फरवरी को पड़ने वाली बसंत पंचमी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठते हैं, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान करते हैं, पूरी का व्रत करते हैं, तो दोस्तों, साक्षात आपको भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद एक साथ समझा होगा, जिसके बाद न केवल आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाएगा, बल्कि आपके जीवन में चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। किंतु किसी कारणवश यदि आप इस 9 फरवरी को पड़ने वाली बसंत पंचमी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सोकर नहीं उठ सकते है, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान नहीं कर सकते है, व्रत नहीं कर सकते, किंतु यदि आप इस दिन 4 लौंग वाला प्राचीन काल के समय का महा उपाय विधि विधान से शास्त्र के अनुसार कर लेते हैं, तो दोस्तों, साक्षात आपको भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद एक साथ समझा होगा, जिसके बाद न केवल आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाएगा, बल्कि 4 लौंग के उपाय को करने के बाद आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपकी कैसी भी मनोकामना हो, उदाहरण के तौर यदि आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा और फिर आपके जीवन आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि लौंग का उपाय करके आपको कैसे भगवान विष्णु जी, भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, जो लौंग होती है उसमें कई दिव्य शक्तियों का होता है। शास्त्रों के अनुसार
भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी और भगवान भोलेनाथ की पूजा में यदि लौंग का इस्तेमाल किया जाए, वह पूजा शीघ्र सिद्ध हो जाती है। और यदि आपने बसंत पंचमी तिथि के दिन केवल 4 लौंग का उपाय सही मुहूर्त पर तंत्र शास्त्र के अनुसार उस तरीके से कर लिया जैसा हम आपको बताने जा रहे हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, आने वाला समय आपका बहुत ही कल्याणकारी होगा। भगवान माता लक्ष्मी जी और भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आने वाले समय में आपको कोई भी कामयाब होने से नहीं रोक पाएगा। इसीलिए यदि आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा आप पर और आपके परिवार पर बना रहे, भगवान भोले जी की कृपा से आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाए, भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से हमेशा आपका भाग्य आपका साथ दे और माता की कृपा से इस साल आपका करोड़पति बन जाए, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरी विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जय भगवान विष्णु जी की, जय माता लक्ष्मी जी की। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और तो सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह है मनोकामना का महा उपाय। दोस्तों एक बात को समझ लीजिए, यदि भगवान भोलेनाथ किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दें तो उस व्यक्ति की कोई भी मनोकामना हो वह जरूर पूरी हो जाती है। और यदि आप चाहते हैं कि एक ही दिन की पूजा से आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, तो केवल आपको यह करना है कि इस बसंत पंचमी के दिन आपको सुबह के वक्त अच्छी तरीके से नहा लेना है और सफेद कपड़े पहनने हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को सफेद रंग बहुत